नमस्कार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी कि इस्लामाबाद जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ से सरकार चलती है, और रावलपिंडी जहाँ जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत तेज़ है। पिछले 72 घंटे में हमने देखा कि लड़ाई बढ़ रही है। इमरान खान अपनी बात पे टिके हैं, बाजवा अपनी बात पे टिके हैं, और अभी तक कोई हल हमें दिखा नहीं। हालांकि जो वहाँ के जो सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है कोई सॉल्यूशन निकालने की, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा है। अभी तक उस ऑर्डर पे साइन नहीं हुए, नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आना है, बाजवा साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं। बाजवा के जूनियर हैं आईएसआई चीफ, और आईएसआई चीफ का ऑर्डर बाजवा के पास से होना लाजमी है, लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर के साइन होने ज़रूरी है, इसलिए मामला अटका हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर भी अड़े हुए हैं, क्या देख लेंगे, कोई नहीं। अब जहाँ तक बात ये, इसमें एक चीज़ वहाँ आके फंसी जब कल प्राइम मिनिस्टर ने एक लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बहुत सारी चीज़ों पे बात की, इस्लाम पे बात की, एजुकेशन पे बात की, लेकिन एक सेंटेंस उन्होंने बड़ा गड़बड़ बोला। वो उन्होंने ये बोला कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने, वो बड़े अच्छे से पेशेलार थे, लेकिन हज़रत उमर ने उनको हटा दिया था, और बोला कि जंग किसी आदमी की मोहताज नहीं होती, सिपहसालार का कोई मायने नहीं होता जंग में। ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, और इसको जीएचक्यू रावलपिंडी में बहुत सीरियसली लिया गया होगा। क्या इमरान खान अपने आर्मी चीफ को सैक करने जा रहे हैं? और साथ में पूरा पाकिस्तान भी यही पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। सारी बातें एजुकेशन पे की, रिलीजन पे की, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोला, लेकिन बोला। क्या वो सैक करने जा रहे हैं जनरल बाजवा को? इनफैक्ट अंदर की खबरें ये भी हैं कि इमरान खान के 3 करीबी, फवाद चौधरी, असद उमर और आज़म सवाती, ये तीनों के तीनों ने इमरान खान को बोला है कि आप जितनी भी स्टेट्स की असेंबलीज़ हैं सबको डिसॉल्व कर दीजिए। ये अभी रिकमेंडेशन गई है, इस पे भी अभी तक हमें कुछ वो नहीं मिला है कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं। ये खबरों के अनुसार खबर है, वहाँ के जो इमरान खान के जो करीबी लोग हैं कुछ ऐसा बताया उन्होंने कि इन तीनों ने रिकमेंड किया, और बोला जनरल बाजवा से एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में कि बाजवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और साथ में नवाज शरीफ से पूछा गया कि लंदन में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, कि जो आपने बोया वही काटना पड़ रहा है अब, तो वो हंसते हुए चले गए। इसका मतलब भी ये भी एक इंडिकेशन में वो हंसते हुए चले गए, मतलब कि जो फसल बोई थी आर्मी ने, इमरान खान, अब वो आर्मी उसी फसल को काट रही है, आर्मी के ऑर्डर्स को ओवररूल किया जा रहा है। इनफैक्ट बाजवा साहब जो हैं वो ढूंढ रहे हैं एक एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन इससे पहले भी हुआ है, कयानी का हुआ, मुशर्रफ का हुआ और दूसरों का हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है या उनके कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही मिलता है एक्सटेंशन, तो वो रोक भी सकते हैं। लेकिन सैक करने की जहाँ तक बात है, इससे पहले नवाज शरीफ ने सैक करने की कोशिश की थी और जेल चले गए थे, और दूसरे कोई और कोशिश कर ले एक बार, इमरान खान भी करके देख लें। बाजवा कमज़ोर नहीं है किसी भी सूरत हाल में, बाजवा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्मी चीफ है, और आर्मी के जितने कोर कमांडर्स हैं, बड़े बड़े कोर कमांडर्स, एक आध कोई इनके साथ हो सकता है, वो बाजवा के साथ हैं, और एक बार में वो बता देंगे कि वो कर क्या रहे हैं। इनफैक्ट इन दोनों की लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई कि कंट्री का सबसे बड़ा हीरो अब्दुल कादिर खान, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डेथ हुई, नमाज जनाजा में नहीं पहुंचे इमरान खान। बोला गया कि सेफ्टी का इशू था, सिक्योरिटी का इशू था। जहां पर आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ तीनों पहुंचे थे, वहां पे और दूसरे पुलिस की इतनी प्रेजेंस थी, आर्मी की प्रेजेंस थी, वहाँ इन्हें सेफ्टी का इशू मिल गया। किससे खतरा था उन्हें? क्या बाजवा वहाँ आ रहे थे उससे खतरा था? इनफैक्ट वो बाजवा को फेस टू फेस नहीं फेस करना चाहते थे, इस वजह से नहीं गए थे। और
इससे पहले भी हमने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी में जब भी कभी सिविलियन गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है प्रमोशंस में, ट्रांसफ़र्स में, तो बड़ी प्रॉब्लम आई है। एक हुआ करते थे जनरल तारिक परवेज़, जो कि नवाज़ शरीफ के पास सीधे पहुंच गए थे पोस्टिंग के लिए। नवाज़ शरीफ ने जनरल मुशर्रफ से बोला कि इन्हें ये पोस्टिंग दे दी जाए। जनरल मुशर्रफ ने जनरल तारिक परवेज़ को सैक कर दिया था और ये भी बोला गया था कि आप मुझसे पूछे बिना प्राइम मिनिस्टर के पास कैसे पहुँच गए, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आर्मी चीफ मैं हूँ, आप मुझे रिपोर्ट करते हैं। और ये बात नवाज़ शरीफ ने अपने दिल में रखी, दिमाग में रखी, कहानियाँ बढ़ती चली गई, करगिल तक पहुँचे और उसके बाद नवाज़ शरीफ अरेस्ट हो गए। अब जहाँ तक बात ये बात कि आर्मी में इंटरफेरेंस हो रहा है, आर्मी के ऑर्डर पोस्टिंग्स में इंटरफेरेंस हो रहा है, ये बाजवा ने अपने दिल में रखी हुई है। साथ में बाजवा अपना ऑर्डर रिवर्स करने के मूड में नहीं है और अड़े हुए इमरान खान भी हैं। पता नहीं किस गवर्नमेंट में अड़े हैं, लेकिन अड़े हुए हैं। बाजवा का टेन्योर अभी ख़त्म नहीं हुआ, 1 साल से ज़्यादा है टेन्योर ख़त्म होने में, और उससे पहले से ही बातचीत शुरू हो गई कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो ये क्या बाजवा की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया गया है जनरल फैज़ हामिद की तरफ से और इमरान खान की तरफ से? लिया गया होगा, ऐसे ही लिया गया होगा, क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर्स में बाजवा का राज चलता है और वो आर्मी को चलाते हैं। साथ में 3 जो सीनियर्स थे, वो तीनों के तीनों सीनियर्स जो कि फैज़ हामिद से भी सीनियर हैं, वो तीनों भी एक एक पोस्ट पे बैठे हैं, काबिल पोस्ट पे, ऐसी पोस्ट पे जो कि उनकी जिस पे उनके हाथ में बहुत पावर है। उन तीनों ने भी इसे अपने ईगो पे लिया होगा कि हम तीनों के होते हुए एक आदमी उछल रहा है और हमें साइडलाइन करने की धमकी दे रहा है। खैर एनीवेज, इससे भी आगे चलते हैं। अगर हम बताएं कि इसमें होगा क्या, इसमें पीछे कौन हटेगा, तो पीछे तो बेटा इमरान खान आप ही को हटना पड़ेगा, बाजवा नहीं हटेंगे। ये बात बहुत क्लियर है। और ये भी कि इमरान खान पहले बोल चुके हैं कि अगर मेरे आर्मी चीफ ने ऐसा किया होता कि मेरे पूछे बिना करगिल में आर्मी भेज दी होती तो मैं उसे सैक कर देता। आपका पुराना स्टेटमेंट आपके आड़े आ चुका है। अब पुराने स्टेटमेंट से आप कितना लगाव लगाएंगे या दुनिया को दिखाएंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हूँ, या गोली से डर भी लगता होगा ना, अरेस्ट से डर भी लगता होगा ना। रावलपिंडी से इमीडिएटली आर्मी डिस्पैच होकर ना चारों ओर से घेर लेगी। और वो सीन अभी भी सबको याद है जब पीटीवी में कूद रहे थे अंदर आर्मी के जवान। हो सकता है दोबारा कूद जाए, कोई बहुत दूर नहीं है पीटीवी। और जहाँ तक बात ये कि आपके पीछे कौन है, आपके पीछे क्या जनता है, क्या लोग हैं, आवाम है, वो तो आपकी महंगाई वगैरह बाकी सारी चीज़ें, वो बिजली के रेट, ये सब देख करके पता ही लग रहा है। आर्मी के पास एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आर्मी के पास पीटीआई में ही एक और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है जिसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। उस आदमी की नज़र भी बहुत टाइम से रखी है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, और वो आदमी यही सोच रहा है कि मैं इतना करीबी, आर्मी का करीबी, मैं आर्मी की बैक्ड हर गवर्नमेंट में होता हूँ, कई बार मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर ये आके बन गया, क्यों भैया? इसलिए मैं क्यों नहीं बन सकता? आर्मी हो सकता है शाह महमूद कुरैशी। और अब तक इस पूरे गेम में शाह महमूद कुरैशी का कोई हमें स्टेटमेंट नहीं सुनाई दिया है। हो सकता है आर्मी शाह महमूद कुरैशी को इंस्टॉल करने की भी सोच रही हो। दोनों खेमों में बड़ी टेंशन है और दोनों खेमे देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगले एक हफ्ते में, इनफैक्ट अगले 72 घंटे बहुत क्रूशल हैं, और अगले एक हफ्ते में हमें और बहुत कुछ होता दिखेगा। आज के इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद कि सैक कर तो सकता हूँ मैं, उसके बाद तो मामला सीरियस ही दिख रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।